अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी, ये ससुराल सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ, जो है गाजर का हलवा कमर्शियल किस तरह बनता है, कमर्शियल के तरीके का। ये मैंने एक हलवाई से सीखा था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये देखें जी, ये मैं अब इसको डिकोर भी करना बताऊँगी आपको और किस तरह से ये प्रेजेंट किया जाता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले 1 किलो गाजरें ले ली। आप ससुराल में बना रहे हैं तो थोड़ी चीज़ों से बनाएं और ज़्यादा अच्छा बनाएं तो मज़ा आएगा। तो जी, ये अब मैं इनको कद्दूकस करूँगी। ये मेरे पास जी कद्दूकसर है, तो इसको मैं इस तरीके से गाजरों को इसमें डाल डाल के कश कर लूँगी सारी। अगर आपके पास ये नहीं है, हाथ वाला है, तो आप हाथ वाले से कर सकते हैं। ये मैंने एक साइड पे किया। ये सारी गाजरें जो हैं कश होके मेरे पास आ गई। ऊपर मोटी मोटी सी मैं साइड पे कर लूँगी, बाकी ये कश हुई हुई हैं। अच्छा, मेरे पास कशर जो है बड़ा वाला, बड़ी गाजर के कद्दूकश करने वाला, वो टूट गया था। ये छोटा वाला था, इसलिए ये बारीक हुई हुई हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोटी हो या बारीक हो, बस आप कद्दूकश कर लीजिए। ये मैंने सारी एक बड़ी सी कढ़ाई में ले लिया और इसको बेहतर ये है कि किसी कढ़ाई वगैरह में बनाएं, ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा, ये मैंने चीनी ले ली है जनाब। चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ कप, क्योंकि हम लोग कम खाते हैं। आप लोग पौना कप डालिएगा चीनी का, इसलिए कि वो इक्वल रहेगी फिर, और कम लगा तो ज़्यादा कर दीजिएगा। ये 6 इलायची का पाउडर है और 2 अदद मैंने अब ले लिए पानी के गिलास इसमें डाल रही हूँ। एक वीडियो के दौरान स्किप हो गया, इसलिए आपको एक नज़र आ रहा है। ये जी, अब इसको और कुछ नहीं करना, चूल्हे पर चढ़ा देना। मैंने पहले फुल आंच रखनी है। फुल आंच करके जब आप देखें कि पानी ज़रा गर्म हो गया है, इसको ढक दें और 5 से 8 मिनट के लिए इसके अंदर ही स्टीम बन जाने दें। ये जो चीनी है ये भी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। चम्मच की मदद से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब ये अपने ही कुछ गाजर अपना पानी छोड़ेगी, कुछ चीनी का पानी होगा और कुछ स्टीम का, तो सारे मिल के इसको गलाएंगे, गलने में हेल्प करेंगे। तो जी, अब तकरीबन 10 मिनट गुजर गए। अब मैंने इसका ढक्कन खोला। अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मैंने लेके आना है। ये देखें, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अब मैंने ये तेज़ चूल्हा करके पहले इसको ड्राई करना है। ये देखें, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा बीच में, ये देखें। तो ये इसको हमने मुकम्मल ख़त्म करना है। तेज़ चूल्हा मैंने कर दिया नीचे इसके, और यानी कि आँच बढ़ा दी। अब इसको ड्राई करूँगी। जब ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं देसी घी डालूँगी इसमें। आपके पास देसी घी नहीं है तो ये काम क्रीम यानी कि मलाई जो घर की होती है उससे भी कर सकते हैं। ये जो डोंगे के 3 चम्मच भर भर के ये मैंने डाले हैं। ये मैंने अभी बनाया था घी, तो इसलिए ये नरम था, मेल्टेड था। अगर आपके पास मेल्टेड नहीं है तो रूम टेम्परेचर का, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसने मज़ीद पानी छोड़ दिया, इसमें ये घी डाला तो और ये पानी छोड़ेगी। आँच हमने रखनी है जी तेज़। अब आपने इसके पास खड़े रहना, इसके पास से हिलना नहीं। हम इसके करेंगे जी भुनाई। अब ये भूनते हुए इतना हो गया कि ये पानी भी ड्राई हो गया। तो जब पानी मुकम्मल दोबारा ड्राई हो जाए, तो ये मैंने आधा किलो लिया था इसमें खोया। याद रखिएगा, किलो अगर गाजर है तो आधा किलो इसमें खोया जाएगा। अब खोया मैंने डाला, दोबारा आंच हल्की करके थोड़ी सी देर के लिए इसको मैंने बंद कर दिया, ताकि ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। क्योंकि वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, पहले फ्रीज़र में था, फिर फ्रिज में रखा तो बहुत ज़्यादा सख्त था। ये जी थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो अब देखें, मैं अब चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब आँच आपने कर देनी है बहुत स्लो, डेड स्लो, इतनी कि ये खोया लग जाएगा। अगर इसके साथ बेस के साथ अगर आपने इसके साथ बेध्यानी बरती या आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपने साथ साथ इसके खड़े रहें। चाय बनानी है, चाय बना लें अपने लिए। अगर किचन में बर्तन धोने के लिए पड़े वो धो लें, लेकिन आँच बहुत धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से अब ये पकेगा बहुत प्रेम से, प्यार से। तो जी, अब ये हो गया। मैंने दोबारा ढक दिया था ताकि ये मज़ीद भून जाए। अब देखें जी, ये अब इसमें से खोए ने भी अपना जो दूध था खोए का, वो ड्राई हो गया और इसमें कुछ नहीं रहा। तो डेड स्लो से भी और स्लो, जितना मैक्सिमम चूल्हा हो सकता है, अब वो करके और इस कढ़ाई को उसके ऊपर ही रहने दें
तकरीबन 10-12 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आप इसको उतार लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये हो गया है जी ठंडा, मैंने उतार लिया था, तो अब मैंने ये सर्व करना है। तो इसको गरम कैसे किया जाए उसका तरीका बता रही हूँ। इसको रखें जी आप चूल्हे के ऊपर और पानी का छींटा इसमें लगाना है आपने। पानी का छींटा मार के इसको हल्की आंच पे आपने गर्म होने के लिए रखना है। तेज़ आंच का रिस्क ना लीजिएगा वरना ये जल जाएगा। ये देखें धुआं उठ रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त है, इतना यमी, इतना मज़े का है कि जो खाएगा आपके ससुरालिए आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे और वह कहेंगे वाह वाह वाह, हमारी क्या बहू है, इतना ज़बरदस्त गाजर का हलवा बनाती है। तो ये देखें, ये कमर्शियल तरीके से है। अच्छा, इसमें अगर चीनी आपको कम लगे तो चीनी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर चीनी 1 कप पे ले आएंगे तो वो मीठा तेज़ हो जाएगा। और फिर अगर आपको घी कम लगे तो घी भी डाल दें, अगर देसी घी नहीं है तो डालडा घी से भी बन सकता है। ऑयल ना डालिएगा, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। अब जी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बाज़ार वालों की तरह डाल दिया है खोया, थोड़ा सा खोया मैंने बचा लिया था ये, और उसके ऊपर मैंने कहीं कहीं डाल दिए बादाम। ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी बस खाएं, खिलाएं, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दाद वसूल कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना हर किस्म भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।